पहले नागपुर वायलेंस की बात करें तो फ़हीम शेख जो कि उसका मास्टरमाइंड बताया गया, जिसने सबसे पहले ये कह करके भड़काऊ बातें करके एक अफवाह फैलाई लोगों के बीच में कि कुरान की आयतें लिखा हुआ कपड़ा जला दिया गया है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, इससे बहुत से लोग सड़कों पर उतर के आए। उसके घर पर बुलडोज़र चल रहा है आज। वहाँ पहले पैमाइश करने के लिए पहुँचे अधिकारी और उसके बाद जो अनधिकृत हिस्से थे घर के, कुछ छज्जे वगैरह जो एक्सटेंडेड थे, वो सारा वहाँ पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई देख रहे हैं आप। और मुख्यमंत्री तो ये कह ही चुके हैं इससे पहले कि सख्त कार्रवाई होगी और इसकी जो दंगे में नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी इन्हीं लोगों से की जाएगी। और अगर ये लोग पैसा नहीं देंगे, भरपाई नहीं करेंगे, तो इनकी संपत्तियाँ नीलाम भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दंगे के आरोपी फ़हीम शेख के घर पर बुलडोज़र, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जौहरीपुरा में ये घर है इसका, उसके मकान का अवैध हिस्सा जो है वो गिरा दिया गया बुलडोज़र से। तो एक नज़ीर पेश करना चाहते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, दंगा किया तो बख्शा नहीं जाएगा कोई, और इंसाफ होगा और वो भी जल्द होगा और ताबड़तोड़ होगा। ये देखिए बड़ा हिस्सा जो है उस पर बुलडोज़र चला है। 4 कोठियाँ हैं उसकी नागपुर में से। अच्छा, हाँ, तो चारों पे अतिक्रमण हुआ। क्या कहें सर, अब ये तो हमारे यहाँ अब एक आम चलन बन गया है, बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोज़र इंसाफ। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, समझ लीजिए उसको तो भूल ही गए हम। हाँ, तो अब उसके बाद भी अगर सरकारें कर रही है तो इस पर क्या कहा जा सकता है। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसमें तो कोई भी किसी को शक नहीं होना चाहिए क्या होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कानून के तहत ही होती है ना। कानून क्या कहता है, आपको उनको जेल में डालना है आपके खिलाफ। आप इससे सहमत हैं या नहीं? मैं बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ हमेशा से ही रहा हूं। मैं बुलडोजर को नहीं, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो। यदि वो वसूली वाली भी बात है ना, वो ठीक है कि दंगा यदि जो नुकसान पहुंचाया उसकी वसूली करे। और अवैध निर्माण फिर वही बात हो गई जो कुणाल कामरा के स्टूडियो की, उसी दिन याद आता है आपको। अभी हम कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंसा इतनी बड़ी हो गई और उसका आरोपी, न्यायालय भी कहता है ना कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। शासन का इकबाल, शासन का रुआब वो भी बना रहना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई दंगाई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान को लड़ा देता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदुओं की इतनी गाड़ी जला दिया, घर जला दिया, लड़ाई करा दिया, जान जाते बची, पुलिस के ऊपर हमला करा दिया, और अगर उसके कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि अवैध निर्माण आप उसको कह लीजिए या कुछ भी, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। और जब्ती करके वसूली तो हर हाल में करनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी। एक सेकंड, हाँ देखिए फ़हीम खान गिरफ्तार हो गया शायद। हाँ, गिरफ्तार है, एनएसए लगा हुआ है। हाँ, इसीलिए मैं वहाँ शायद मकोका लगता है। आमतौर पर जो नियम ये है कि अगर कोई अपराधी या अभियुक्त फरार है तो कुर्की की जाती थी ताकि उस पर दबाव बने, वो सरेंडर करे। अब वो गिरफ्तार हो गया, अगर अवैध है तो आप उतना हिस्सा गिरा दीजिए, इतना अवैध है, वही हो रहा है सर, है ना? ठीक है, लेकिन ये फिर वही बात आ जाएगी कि ये नज़र तभी आता है जब वो किसी मामले में आता है, नंबर 1। दूसरी बात, अभी पुलिस का आरोप है, अभी अदालत से तो दंगाई नहीं साबित हुआ ना। कोर्ट के फैसले का भी कोई मतलब है कि नहीं, मतलब इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइन जारी की है कि अगर वो दंगाई है, अभी हम कैसे कहते हैं दंगाई है, तो पुलिस कह रही है दंगाई है, तो यानी हम पुलिस की हर चीज को मान लेंगे। कल को पुलिस जो है अगर सत्ता बदलती है और दूसरे पक्ष में इस तरह करेगी तो हम मान लेंगे क्या? सर देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने गाइडलाइंस में ये कहा था कि आप अगर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं तो उससे पहले पर्याप्त नोटिस देंगे, आप उसको जवाब देने का मौका देंगे। सारी गाइडलाइन तय की गई। और दूसरा, जुर्माना वसूल, ये तो नियम है कि अगर दंगाई में वो उसके ऊपर साबित हो जाता है तो वसूली जुर्माना।